दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले अंतिम हिंदू सम्राट, जिनके सिर्फ नाम से ही कई दुश्मन घबरा जाते थे, वे थे अजमेर के चौहान वंश के महान प्रतापी राजा सम्राट पृथ्वीराज चौहान। इनकी वीरता से जितना इनके दुश्मन डरते थे, उतने ही कई इनसे घृणा भी करते थे। सम्राट पृथ्वीराज के कई वीर गाथाओं में से एक ये भी है कि ये आंखें बंद करके भी अपने लक्ष्य को भेद सकते थे। सम्राट पृथ्वीराज चौहान के कई दुश्मनों में से एक अफगानिस्तान का मोहम्मद गौरी भी था, जो कायरों की तरह रात में आक्रमण किया करता था। 1191 में तराई का वह युद्ध, जिसमें मोहम्मद गौरी सम्राट पृथ्वीराज चौहान से भिड़ जाता है, जिसमें सम्राट ने गौरी को बड़ी बुरी तरह पराजित किया और गौरी ने सम्राट को यह वचन दिया कि वो कभी दिल्ली की तरफ मुड़कर भी नहीं देखेगा। जिस पर सम्राट पृथ्वीराज चौहान सम्मान पूर्वक गौरी को वापस भेजते हैं, परंतु 1192 में फिर से मोहम्मद गौरी दिल्ली पर आक्रमण करता है, जिसमें इस बार उसका साथ जयचंद नामक शासक देता है, जो सम्राट पृथ्वीराज के कई दुश्मनों में से एक था, और बड़े ही छलपूर्वक पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर उन्हें बंदी बना लिया जाता है और उनकी दोनों आंखों को भी फोड़ दिया जाता है। कुछ समय बाद जब मोहम्मद गौरी को सम्राट की लक्ष्य भेदी विद्या की खबर मिलती है, तो वे एक आयोजन करवाते हैं, जिसमें सम्राट के राज्य कवि चंद्रवरदाई की मदद लेकर सम्राट लक्ष्य भेदने के बजाय मोहम्मद गौरी पर ही निशाना साध देते हैं और उसकी हत्या कर देते हैं। मुस्लिम शासकों द्वारा दुर्गति से बचने के लिए चंद्रवरदाई पहले सम्राट पृथ्वीराज की और बाद में खुद की चाकू मारकर हत्या कर लेते हैं। इनकी मृत्यु के बाद ही भारत में मुस्लिम साम्राज्य का उदय होता है।